नमस्ते। वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। शरीर के अंदर कफ बढ़ रहा है या फिर कफ की प्रवृत्ति कम हो रही है, इसे हम आसान तरीके से पहचान सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति बढ़ रही है या फिर कफ कम हो रहा है, ताकि आप उन लक्षणों को देखकर पता कर सके कि आपके कौन से सिम्टम हो रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप उपाय करते हैं तो आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति को आप बिल्कुल जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उपाय भी कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कफ प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे हमेशा ही आलस्य बना रहना, सुस्ती रहना, नींद ज्यादा आना, भारीपन रहना, यानी कि अच्छे से नींद निकाल करके उठने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे शरीर भारी हो रहा है, आपको सिर भारी लग रहा है, आपके हाथ पैरों में दम नहीं है, आपका किसी काम में मन नहीं है। तो ये कफ प्रवृत्ति बढ़ने से ऐसा महसूस होता है। जैसे सर्दी का मौसम है तो भी शरीर के अंदर पसीना निकलेगा, हाथ पैरों के अंदर पसीना निकल सकता है, आपके काख में पसीना निकल सकता है। इस तरह से आपको गीलापन महसूस होएगा। इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण आपके शरीर में गीलापन रहता है, आपके शरीर के अंदर बार बार पसीना आता है। अगर कोई व्यक्ति मल मूत्र त्याग करता है तो वह मल और मूत्र दोनों ही चिपचिपा रहेगा। आपका मल भी पूरी तरह से चिपका हुआ रहेगा और आपका मूत्र जो रहेगा वह भी चिपचिपा निकलेगा, झाग वाला होगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति बढ़ रही है। बहुत सारे व्यक्ति की आंखों में से पानी निकलता रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो रो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें ही गीली रहती है, बार बार आंखों में से पानी निकलता है। कफ प्रवृत्ति बढ़ जाने से आपके से पानी निकलने लगता है। इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं। कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो नाक संबंधी ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती है, जैसे बार बार सर्दी जुकाम का लगना, नाक में कफ जम जाना, छींके ज्यादा आना, नाक में से पानी निकलना या फिर नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, नाक के अंदर कफ भर जाना। लोगों को कफ प्रवृत्ति बढ़ने से साइनस जैसी समस्या भी होने लगती है। कफ प्रवृत्ति होगी और कफ ज्यादा जम जाएगा तो नाक के आसपास सूजन महसूस हो सकती है, और अगर नाक से सांस ज्यादा जोर से खींचेंगे तो कफ मुंह में आ जाता है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी कफ प्रवृत्ति बढ़ रही है। बहुत सारे लोग खांसी करते हैं तो उसके अंदर कफ निकलता है, जिसका कलर मटमैला हो सकता है, लिए हुए हो सकता है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, वो हर वक्त थका हुआ महसूस करने के कारण उनका किसी काम में मन नहीं लगता है, जिसके कारण उनको नींद ज्यादा आने लगती है और कफ प्रवृत्ति ज्यादा होने के कारण सिर भी भारी रहता है। तो इन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि शरीर में कफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे आप पता करके उसके अकॉर्डिंग आप उपाय भी कर सकते हैं। अगर शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति कम होती जाती है तो बाल रूखे होने लगते हैं, शरीर में रूखापन आने लगता है, शरीर में वजन कम होने लगता है, आपके चेहरे पर भी रूखापन लगेगा, खुश्की जैसा लगेगा। व्यक्ति के कफ प्रवृत्ति कम होती है, एसिडिटी की समस्या होने लगती है या फिर पेट में से जलन की जैसा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है बार बार की डकार आ रही है, गले संबंधी रोग हो रहे हैं, तो ये सारे इसी वजह से होते हैं। या फिर सूखी खांसी चलती है तो भी आप पता कर सकते हैं कि कफ प्रवृत्ति कम हो रही है। ऐसे व्यक्ति का सिर दर्द ज्यादा होता है क्योंकि कफ प्रवृत्ति कम होने के कारण सिर दर्द की समस्या होने लगता है, यानी कि कफ बढ़ने पर सिर भारी लगता है, और अगर कफ की प्रवृत्ति कम होती है तो सिर दर्द होता है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कफ की प्रवृत्ति कम हो रही है या फिर ज्यादा। जब व्यक्ति सोए रहता है तो भी अचानक गला सूखने लगता है, बार बार प्यास लगती है, मुंह में लार कम बनने लगती है, तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि कफ प्रवृत्ति कम हो रही है। बार बार सोए हुए एकदम से गला सूख जाएगा और उठ करके प्यास लगेगी, तो इस तरह से भी लक्षण दिखाई देता है। नींद की कमी आने लगती है, शरीर के अंदर कमजोरी रहती है, खुश्की रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो शरीर के अंदर अगर आपकी कफ कम बन रहा है तो भी आपको समस्या हो सकती है, अगर कफ की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है तो भी समस्या बढ़ सकती है। लेकिन इन सबके लिए, इन सबको संतुलित करने के लिए ऐसी बहुत सारी औषधियां होती है, जिसका सेवन कुछ समय तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे दोनों में से आपको समझ में नहीं आता है कि कब बढ़ रहा है या फिर कब कम हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रसायन होते हैं जिनका आप कंटिन्यू सेवन कर सकते हैं। 1 महीने तक लगातार उपयोग करिए, फिर 15 दिन का ब्रेक ले लीजिए, फिर इन्हें तक वापस रसायन ले सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी कुछ औषधियां होती है जिनका सेवन हम रोज कर सकते हैं। जानते हैं कि शरीर के अंदर 3 गलतियों की वजह से हमारे शरीर के अंदर सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर हम सही समय पर सोते नहीं है तो भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है।
खान पान सही नहीं होता है, हम किसी के भी अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं कि जैसे वात बढ़ रहा है तो भी कुछ भी खा रहे हैं, कफ बढ़ रहा है तो भी कुछ भी खा रहे हैं, या फिर आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है तो भी आप कुछ भी खा रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है। तो इस तरह से डाइट आपका काफी ज्यादा डिपेंड करता है शरीर के अंदर बीमारियां लाने के लिए। अगर आप सही समय पर उठते नहीं हैं, रात को काफी लेट सोते हैं, सुबह काफी लेट उठते हैं, तो भी इस प्रकार से कफ प्रवृत्ति जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है और उसके कारण बार बार सर्दी जुकाम का संक्रमण होता है, बार बार गले के संक्रमण होते हैं। तो सबसे पहले 3 चीजों को सही करना रहता है कि समय पे सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, सही डाइट लेनी चाहिए, जिसके कारण हम हमारे शरीर को संतुलित रख सकते हैं। अगर आपका कफ बढ़ भी रहा है या फिर कफ कम भी हो रहा है तो गिलोय गनवटी एक ऐसी औषधि है जिसका आप रोजाना सेवन कर सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में आपकी मदद करती है। जैसे गिलोय को हम गड़ूची भी बोलते हैं। ये काफी अच्छी एक बनी बुनाई गनवटी गोली मिल जाती है जिसका आप भूखे पेट सुबह सुबह एक गोली का सेवन करने से आपके शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति अगर बढ़ रही होती है तो उसको वो संतुलित करता है, कफ कम हो रहा होता है तो उसको वो बैलेंस करता है। अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो शरीर में आपकी खून की कमी होती है तो उसको पूरा करता है, प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं तो उसको वो सही करता है। शरीर के अंदर आपकी किसी भी प्रकार की अगर बीमारी आती है तो उसे वो बिल्कुल रोक देता है। हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ तीनों होते हैं, तीनों को कंट्रोल करने के लिए भी गिलोय का सेवन किया जाता है। अगर आप गिलोय गनवटी का सेवन करते हैं तो तीनों ही दोष आपको परेशान नहीं करते, शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहती है, इम्यूनिटी काफी अच्छा रहता है, आपका एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक आप थकते नहीं हैं। तो गिलोय गनवटी एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन आप कर सकते हैं। तो गिलोय गनवटी का सेवन करने से ये सारी बीमारियां तो सही होएगी। शरीर के अंदर डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या है या फिर थायराइड जैसी समस्या भी है, पेट संबंधी कोई समस्या है, बार बार एसिडिटी बनती है, तो सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। तो इसीलिए आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि गिलोय का काढ़ा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, रोज कौन काढ़ा बनाए। तो गिलोय गनवटी गोली एक ऐसी गोली है जिसे आप भूखे पेट सुबह सुबह ले लीजिए, आपकी सारी बीमारियां सही रहेगी और आपके पास बीमारियां आएगी भी नहीं। इसी तरह से एक और आयुर्वेद के अंदर बहुत ही अच्छा रसायन है जिसे हम बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला का सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है तो पाचन क्रिया बिल्कुल सही रहती है, आपको बार बार सर्दी जुकाम नहीं लगता, त्रिदोष अगर आपके शरीर में उत्पन्न होने लगे हैं तो वो उसको बिल्कुल कंट्रोल करता है। तो इस तरह से त्रिफला रस का सेवन भी आप कर सकते हैं जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाता है, बहुत सारी बीमारियों को सही करता है और कफ की प्रवृत्ति को भी जड़ से साफ करता है। अगर आपके कफ जैसी समस्या है, साइनस जैसी समस्या है, आपको सांस चढ़ती है, अस्थमा जैसी समस्या है, तो उसमें सब में त्रिफला रस का सेवन किया जा सकता है। तो त्रिफला रस ले लीजिए या फिर गिलोय गनवटी ले लीजिए, जो आपको सूटेबल लगता है उसका सेवन आप कर सकते हैं। यानी कि इनका आप महीने भर तक कंटिन्यू उपाय कीजिए, उसके बाद 15 दिन छोड़ दीजिए, फिर महीने भर तक वापस सेवन करिए। अगर इस तरह से छोड़ करके और आप इसका सेवन करते हैं, आपका पूरा शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। इस वीडियो में हमने जाना कि कफ बढ़ने से और कफ कम होने से लक्षणों को देखकर हम पता कर सकते हैं और एक ऐसे रसायन का सेवन हम रोजाना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ वैल्यूएबल है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।